बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन करामा, 4 अगस्त है और दिन है इतवार का। आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की गेम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है, यानी काजी साहब माजी का हिस्सा बन गए। वैसे तो टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कंट्रोल उसी दिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को दे दिया था जिस दिन मखसूस नशिस्तों वाले केस का मुख्तसर फैसला काजी साहब ने मंसूर अली शाह से पढ़वाया था। लेकिन आज से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस के तौर पर नहीं देखा जाएगा, सिर्फ एक जज की हैसियत से काजी साहब को देखा जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सबसे करीबी 2 जजेस ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो 8 जजेस जिन्होंने मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में सुनाया था, आज उन 8 जजेस को एक और बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बदतरीन शिकस्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का ग्रुप एक दफा फिर फतह याब हो गया है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हार गए हैं, सिर्फ हारे नहीं हैं, उनको तरीन शिकस्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 12 जुलाई को यह फैसला सुनाया था कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस यानी 8 जजेस की यह राय थी कि यह तमाम तर सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है। 2 जजेस ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल किया था, यानी पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरखास्त पर यह फैसला दिया था कि यह सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलनी चाहिए, हुक्मरान इत्तेहाद को मिलनी चाहिए। 2 जजेस ऐसे थे जिन्होंने उस मुख्तसर फैसले के अंदर एक लफ्ज भी ऐड नहीं किया। हू बहू वही फैसला जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था उसको कॉपी पेस्ट करके जो है वो अपना मुख्तसर फैसला सुना दिया था। 3 जजेस ऐसे थे जिनका यह मानना था कि ये सीटें ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए और ना ही हुक्मरान इत्तेहाद को मिलनी चाहिए। वो जो 2 जजेस थे, जिन 2 जजेस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे और जस्टिस नईम अख्तर अफगान थे, इन 2 जजेस के बारे में पूरा पाकिस्तान जानता है, शहर इक़्तिदार का एक एक अदालती रिपोर्टर जानता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अमला जानता है कि ये 2 जजेस वो हैं जिनको चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कहेंगे दिन है तो ये कहेंगे दिन है, अगर काजी साहब कहेंगे रात है तो ये कहेंगे रात है। उन 2 जजेस में थे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब। आप सब लोगों को पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये मुख्तसर फैसला आया उसके बाद से लेकर अब तक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा में एक बेचैनी है कि किसी तरह इस केस का तफसीली फैसला फौरी तौर पर जारी किया जाए, क्योंकि नून लीग ने नजरसानी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस फैसले के खिलाफ दायर कर दी और वो नजरसानी दरखास्त तब तक नहीं सुनी जा सकती जब तक इस केस का तफसीली फैसला जारी नहीं हो जाए। इसी वजह से काजी साहब और उनके जो करीबी जजेस हैं उनमें यह बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका तफसीली फैसला जारी करे और नून लीग की नजरसानी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करके यह फैसला रिवर्ट किया जाए, नून लीग के हक में सुनाया जाए, नून लीग आईनी तरमीम करे और काजी साहब को एक्सटेंशन मिल जाए। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो तगड़े 8 जजेस जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें देने का फैसला दिया था वो तमाम तर सूरत हाल को भांप रहे थे। कौमी असम्बली के अंदर जिस किस्म की करारदादें इस फैसले की राह में रुकावट खड़ी करने के लिए की जा रही थी, शहबाज शरीफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद ना करने का जो प्लान बना रही थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो 8 जजेस सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे थे। मैंने इसके ऊपर मुकम्मल आपको वीलॉग्स के जरिए बताया कि वो 8 जजेस आपस में राबते में हैं, उनकी जानिब से जो तफसीली फैसले में सरप्राइज दिया जाएगा वो किसी के वहमो गुमान में नहीं होगा। अब चूंकि बेचैनी बढ़ रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो 2 जजेस जिनके बारे में कहा जाता है कि ये 2 जजेस चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की मर्जी के बगैर एक लफ्ज नहीं लिखते, उन 2 जजेस ने अपना इख्तलाफी नोट लिख दिया है। यानी जो मुख्तसर फैसला उन्होंने 12 जुलाई को सुनाया था उस मुख्तसर फैसले का तफसीली इख्तलाफी नोट उन्होंने जारी कर दिया। हैरानकुन बात यह है कि उन्होंने अपने इख्तलाफी नोट में अपने मुख्तसर फैसले का हवाला नहीं दिया कि उन्होंने जो मुख्तसर फैसला दिया कि पाकिस्तान
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद क्यों होना चाहिए, इसका जवाब पेश नहीं किया। उन्होंने सारा गुस्सा इस 29 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट में उन जजेस पर निकाला जिन जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला किया था। यानी 2 जजेस का यह ख्याल है कि 8 जजेस ने आइन के मावरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें दी। यानी 2 जजेस ये समझते हैं हम ठीक है, 8 जजेस, उन 8 जजेस ने भी वही कानून पढ़ा है, वही आइन पढ़ा है, उन 8 जजेस ने आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक फैसला नहीं दिया। हम 2 लोगों ने जो है वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया। आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर भी कि ये जो 2 जजेस हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उन्होंने अपने मुख्तसर फैसले के अंदर रियासत को यह भी कह दिया है कि आप पाबंद नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मानने के लिए। यानी पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस पार्लियामेंट को कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला ना माने, ये फैसला आइन के खिलाफ है, ये फैसला कानून के खिलाफ है। पाकिस्तान की अदालती तारीख में इस किस्म की मिसाल आपको कोई नहीं मिलती होगी। मैंने क्यों कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की गेम हुजूर वाला खत्म हो चुकी है। काजी साहब माजी का हिस्सा बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कंट्रोल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने संभाल लिया है। यह सबूत है इस बात का कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सिर्फ हारे नहीं हैं, उनको बदतरीन शिकस्त हुई है। अब मुख्तसर फैसले के अंदर तो इन्होंने अपना कोई जुमला नहीं लिखा था, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मनोवन उन्होंने छाप दिया था, लेकिन आज जो इख्तलाफी नोट लिखा है उसके अंदर इन 2 जज साहिबान ने क्या लिखा है वो जरा आप देख लीजिए। पहली बात तो यह कि इन्होंने सारा गुस्सा अक्सरियती जजेस पर निकाल दिया है। एक बात याद रखिएगा कि ये अपने फैसले में जो कुछ मर्जी लिखते जाएं, ये जो मर्जी की आमद बर्पा कर दें, असल फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस का ही है और उसी के ऊपर अमल दरामद होगा। सो घबराने की जरूरत नहीं है। बहरहाल ये जजेस लिखते हैं जनाब कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर कोई सुकुम मौजूद नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलों को मुस्तरद करने का फैसला दुरुस्त था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन कानून की रोशनी में ये सीटें दीगर सियासी जमातों तक तकसीम की। अब आप अंदाजा कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जजेस यानी बशमूल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब, यानी तमाम 11 जजेस ने एक बात पर ये मुत्तफिक थे। 11 जजेस के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह की। यानी 13 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना, 11 जजेस इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। 2 जज साहिबान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन कानून के मुताबिक बिल्कुल ठीक फैसला दिया कि तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए। मैं हैरान हो गया हूं इन 2 जजेस का 29 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तफसीली फैसला देखकर कि इन 2 जजेस ने कौन सा कानून पढ़ा है। क्या 11 जजेस गलत हैं, ये 2 जजेस ठीक हैं? यानी आप अंदाजा कीजिए कि 2 जजेस समझते हैं कि हमारे से तमाम तर सीनियर जजेस जो 11 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा हैं वही कानून पढ़ा, वही कानून की किताबें पढ़ी। लेकिन इन 2 जजेस का ख्याल यह है कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक काम किया, इन 11 जजेस की सोच विचार सब कुछ गलत है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन 2 जजेस ने यह भी लिखा कि जनाब रियासत के आईनी इदारे आइन के खिलाफ अदालत का कोई फैसला मानने के पाबंद नहीं है। अब अपना ये जो इख्तलाफी नोट इन्होंने लिखा है उसके अंदर एक और बात की है जिससे तमाम तर चीजें वाज़ेह हो जाती हैं कि कैसे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और उनका जो ग्रुप है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके अंदर एक बेचैनी पाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस तफसीली फैसला क्यों जारी नहीं कर रहे। अपने इख्तलाफी नोट के अंदर इन 2 जज साहिबान ने लिखा है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस का तफसीली फैसला जारी नहीं कर रहा, इस वजह से शकूक व शुबात बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से इस मुख्तसर फैसले की क्रेडिबिलिटी खत्म होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को चाहिए फौरी तौर पर इस केस का तफसीली फैसला जारी करें ताकि वो तमाम जजेस जिन्होंने अपने इख्तलाफी नोट लिखने हैं, जिन्होंने तफसीली फैसला लिखना है, वो तफसीली फैसले को देखते हुए
ہوئے اپنے مختصر فیصلے کا جواز جو ہے وہ پیش کر سکے. اب میرا ایک سوال ہے یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان دو معزز جج صاحبان سے کہ 26 مارچ 2024 سپریم کورٹ آف پاکستان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا. اس خط کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ بتایا گیا کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے. ایک ایک جج نے تمام تر ثبوت سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھیجے کہ ہمیں اس طریقے سے پریشر کیا جا رہا ہے, ہم آئین قانون کے مطابق فیصلے نہیں دے پا رہے, سپریم کورٹ آف پاکستان ہماری مدد کرے. چلیں یہ چھوڑ دیجئے, 26 مارچ کو لکھا تھا, 6 جون کو, آج کیا ہے, آج 4 اگست ہے, 6 جون کو نیب ترامیم کالعدم کیس کا فیصلہ محفوظ ہوا تھا. آج تقریباً 2 مہینے ہو چکے ہیں, اس کیس کا فیصلہ بھی نہیں سنایا گیا. پھر فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا فیصلہ کتنے دن سے محفوظ ہوا ہے, اس کیس کا فیصلہ بھی نہیں سنایا جا رہا. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے قاضی صاحب کا گروپ یہ سمجھتا ہے کہ تمام فیصلے مؤخر کر دیے جائیں, تمام کیسز پینڈنگ پر ڈال دیے جائیں. سب سے پہلے 12 جولائی والے مختصر فیصلے کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا جائے, کیونکہ اس فیصلے کا ڈائریکٹ تعلق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیع سے ہے. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کیس کا مختصر فیصلہ جاری کرنے کے فوراً بعد تفصیلی فیصلہ جاری کرنا سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی ذمہ داری ہے, تو 26 مارچ کو جو خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے, اس کے اوپر کیوں آنکھیں بند ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی؟ 6 جون کو نیب ترامیم کالعدم کیس کا فیصلہ محفوظ ہوا تھا, آج تک کیوں نہیں سنایا جا سکا؟ کیونکہ ان کیسز کا ڈائریکٹ تعلق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن سے نہیں ہے. قاضی صاحب ہر صورت میں ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے, لیکن قاضی صاحب کے 2 ججز نے مختصر فیصلے پر اختلافی نوٹ لکھ کر ایک بہت بڑا بلنڈر کر دیا. اب آپ انتظار کیجئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان 8 دلیر آئین پسند آزاد ججز کے تفصیلی فیصلے کا. جس دن وہ تفصیلی فیصلہ سامنے آئے گا, میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں کہ بنیادیں ہل جائیں گی شہر اقتدار کے اندر, بڑے بڑے لوگوں کی دوڑیں لگیں گی, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ 8 ججز جس میں منصور علی شاہ ہیں, منیب اختر ہیں, جسٹس اطہر من اللہ ہیں, عائشہ اے ملک صاحبہ ہیں, پھر جس میں شاہد وحید صاحب ہیں, جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, یہ وہ تمام ججز ہیں جو صرف دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی راہ میں رکاوٹیں کون کون کھڑا کر رہا ہے. اب یہ 2 ججز بھی ایکسپوز ہو گئے ہیں, جسٹس نعیم اختر افغان, جسٹس امین الدین خان. ویسے تو ان کے حوالے سے پہلے دن سے سب کو پتا تھا کہ یہ قاضی صاحب کے سب سے قریب ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں اگر کسی جج کو قاضی صاحب کے سب سے قریب سمجھا جاتا تو وہ یہی دونوں ججز ہیں. لیکن آج ان دونوں ججز نے اختلافی نوٹ میں اپنی بے چینی شو کر کے 8 ججز کے اکثریتی فیصلے پر غصے کا اظہار کر کے, مایوسی کا اظہار کر کے, اس فیصلے کو کوس کر یہ ثابت کر دیا کہ قاضی فائز عیسیٰ ہارے نہیں ہیں, ان کو بدترین شکست ہو گئی ہے, گیم اوور ہو چکی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی. اسی لیے میں نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب کا گروپ آج جیت گیا ہے, فتح یاب ہو گیا ہے. بہرحال چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دور پاکستان کی عدالتی تاریخ میں سیاہ باب کے دور کے طور پر یاد رکھا جائے گا. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.